बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम देखेंगे कि हमने मोबाइल पर अपने यूएसडीटी किस तरह कैश करने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे वॉलेट में। वॉलेट में जाने के बाद हम चलेंगे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे। ट्रांसफ़र के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्पॉट एंड फंडिंग लिखा हुआ है, फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग। तो हमने इसमें अपने डॉलर सेलेक्ट करने, नीचे आके मैक्सिमम मैंने करने थे इसलिए मैक्सिमम को क्लिक किया और कन्फर्म ट्रांसफ़र के बटन को दबाया। इसके बाद ओके करें। फिर इसके बाद हम चलेंगे आप बाइनेंस के ऑप्शन पे। आपको ये लेफ्ट हैंड पर ऊपर ऊपर दिखेगा, बाइनेंस का लोगो बना हुआ होगा, इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों हम चलेंगे P2P ट्रेडिंग में। ठीक है मेरे दोस्तों, P2P ट्रेडिंग को जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमने ये एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमने बाय एंड सेल का दो ऑप्शन है हमारे पास, हमने सेल के ऑप्शन पे जाना है। बाय भी इसी तरह होगा, सेल भी इसी तरह होगा। तो सेल में आने के बाद आपने प्राइस देखने हैं कि 290 पॉइंट समथिंग आ रहा है और आपने देखना है आपने किस प्राइस पे सेल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे दोस्तों, आपने ये देखना है कि आपने जिस कस्टमर को सेल करना है वो आपके $100 लेना चाहता है या नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मिनिमम ऑर्डर उनका होता है 100 यानी $200 $300 मिनिमम वो परचेज़ करना चाहते हैं और मैक्सिमम वो 500 हज़ार तक। और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जो आपसे यानी मिनिमम $50 से भी खरीद करना चाहेंगे, $100। आपने ऐसा कस्टमर देखना है जो मिनिमम यानी कि आपकी अमाउंट के करीब हो। जैसे मैंने अब $90 सेल करने हैं तो 26,000 बन रहे हैं, तो ऐसा कस्टमर देखूंगा जो $90 परचेज करना चाहता हो। जैसे अब ये मुझे मिल गए हैं तो मैं इन्हें अब सेल करना। सबसे पहले मैं अब अपने डॉलर सेलेक्ट करूंगा, कितने डॉलर्स मैंने सेल करने हैं। मैंने ऑल पे क्लिक किया। उसके बाद अब मैंने फिर अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। मेरा बैंक ट्रांसफ़र है, तो बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करने के बाद सेल यूएसडीटी का ऑप्शन क्लिक करूंगा। सेल यूएसडीटी का ऑप्शन क्लिक करने के बाद अब उसके साथ मैं चैट करूंगा ताकि इससे पता चल जाए कि भाई ऑनलाइन है नहीं है, क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो। उनके साथ चैट करने के बाद फिर मैं उनको यानी मज़ीद जो सवाल पूछेंगे बताऊंगा। अगर वो अकाउंट नंबर दोबारा से मांगेंगे तो मैं उन्हें दोबारा से अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा। और अब थोड़ी देर वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर कितनी देर में पैसे ट्रांसफ़र करता है ये अब उस पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको हाय का मैसेज भी कर दिया, उनका रिस्पांस भी आने लग गया, तो पता चल गया वो ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है। और थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे वो अपना मोबाइल ओपन करेंगे, अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे और मुझे मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे मेरे बैंक अकाउंट में। तो जैसे ही ये बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, सबसे पहले मेरे भाई तब तक पेमेंट रिलीज़ नहीं करनी है आपने जब तक आप अपने बैंक अकाउंट को चेक ना कर लें कि आपके पास अमाउंट आ चुकी है या नहीं आ चुकी। ये आपने कन्फर्म करना, उसके बाद आपने कस्टमर को अपनी पेमेंट रिलीज़ करनी है। ठीक है, रिसीव पेमेंट आपने पहले करनी है, अपने अकाउंट में चेक करें, उसके बाद भाई आपने डॉलर्स को रिलीज़ करना है। मतलब कि पेमेंट रिसीव का ऑप्शन आएगा, वो देखें। अब मेरे पास अभी मैसेज आएगा, ये मोबाइल ओपन है मेरा, मोबाइल के ऊपर इसी मोबाइल पे सिम लगी हुई थी, ये मैसेज आ गया, मैंने पैसे रिसीव कर लिए। ठीक है, जैसे पैसे रिसीव हो गए उसके बाद मैंने पेमेंट रिसीव का बटन दबा देना है। पेमेंट रिसीव का बटन दबाने के बाद उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पास एक और इंटरफेस आएगा जिसके ऊपर मैंने अब ईमेल से वो ओटीपी इधर पेस्ट करना होगा। जैसे ओटीपी पेस्ट करूँगा, ये देखें आप, ये यस आई हैव रिसीव द पेमेंट। इसके बाद आपने ओटीपी रिसीव करना है, उसे कंफर्म करके बस ओके कर देना। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।